Assalamu today I'm telling you about the commerce. What is commerce? देखिए सबसे पहले एक वर्ड होता है ये कॉमर्स। कॉमर्स बच्चों के लिए सबसे पहले एक न्यू वर्ड होता है ये कॉमर्स, क्योंकि कुछ साइंस के बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, कुछ कॉमर्स के बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, तो वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द कॉमर्स हेयर। द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट इज कॉमर्स? Com means steal and merch means merchandise. So you can say that dealing of a merchandise is called the commerce. ठीक है, बेसिक थिंग है जो पता होना चाहिए। डीलिंग ऑफ अ मर्चेंडाइज इज कॉल्ड कॉमर्स। और कौन सी डीलिंग हमारे पास बेसिकली ये कहलाती है? देखिए डीलिंग में ना, अब यहाँ पे मर्चेंडाइज होती क्या है, बच्चों के लिए ये भी एक वर्ड होता है न्यू, और गुड्स भी एक वर्ड न्यू होता है। गुड्स एंड मर्चेंडाइज इन द कॉमर्स अगर देखा जाए तो वो सामान बिजनेस में जो हम रीसेल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और सेलिंग के पर लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सो यू कैन से दैट दिस वन इज कॉल्ड द कॉमर्स, सेम एज इट इज। द नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब नेक्स्ट बेटा आपको देखिए क्या है। अब कॉमर्स के बाद जो दूसरा वर्ड उनको फेस करना पड़ता है और उनको पता होना चाहिए, वो बेटा आपके पास बिजनेस है। बिजनेस क्या होता है? एनी एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ पर्सन टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट अंडर द लिमिट्स ऑफ लॉ इज कॉल्ड बिजनेस। कोई भी शख्स कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करे और उसका जो मैक्सिमम टारगेट है वो उसका मैक्सिमाइजेशन ऑफ अ प्रॉफिट है, लेकिन लिमिट्स, लॉ के लिमिट्स में रहते हुए, तो बेसिकली बेटा यू कैन से दैट दिस वन इज कॉल्ड द बिजनेस। और इसी तरीके से बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ बिजनेस। हमारे पास दो तरह के बिजनेसेस होते हैं बेटा। द फर्स्ट वन इज प्रॉफिटेबल बिजनेस एंड द सेकेंड इज नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब ये जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होते हैं, इनका टोटली पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। और नॉन प्रॉफिटेबल जो बिजनेस होते हैं, इनका जो पर्पस होता है वो जैसे सोशल वेलफेयर होता है। ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो सोशली वर्क कर रही होती हैं, तो उनका सोशल वेलफेयर जो है वो सोशल और वेलफेयर प्रोवाइड करना उनका मकसद होता है, वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की तरफ नहीं जाते। फिर बेटा टाइप्स ऑफ बिजनेस की तरफ अगर हम देखें बाय नेचर, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस। द फर्स्ट वन इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड द सेकेंड इज ट्रेडिंग बिजनेस एंड द थर्ड इज सर्विसिंग बिजनेस। सबसे पहले अगर हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करते हैं, तो ऐसा बिजनेस जिसमें कोई चीज़ आप लोग जो है वो बना के और फिर वो आप आगे सेल करें, इस तरह के बिजनेसेस जो होते हैं वो बेटा आपके पास बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाते हैं, जिनकी बेस्ट एग्जाम्पल है जिसमें रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, ठीक है। ऐसे बिजनेस आपके पास जो है वो बेसिकली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाते हैं। जैसे अगर हम बेकरी वाले की एग्जांपल देखें, तो वो क्या करता है, देखें समोसे बना रहे होते हैं, डिफरेंट जो है वो केक्स बना रहे होते हैं, तो वो लेकर आते हैं डिफरेंट मटेरियल, लेकर आते हैं रॉ मटेरियल, जिसमें मैदा हो गया, क्रीम्स हो गई और अलग अलग चीज़ें, और उसको फिर मिक्स करके और फिर फिनिश गुड्स कंडीशन जो है वो केक की सूरत में आती है। और बाकी ये जो सब मैदा और ये क्रीम हो गया, अंडे हो गए, ये सब रॉ मटेरियल है। तो इस तरह का कोई भी बिजनेस जिसमें आप फिनिश रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें, तो इस तरह के बिजनेसेस बेटा आपके पास मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो आपके पास है ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस वो बिजनेसेस होते हैं जिसमें कोई भी चीज आप परचेज करें एंड द पर्पस इज दैट फॉर रीसेल पर्पस, आपने उसको दोबारा से रीसेल पर्पस के लिए परचेज करनी है। सो यू कैन से दैट दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, आप इसको कह सकते हैं, इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? वो आपके पास कहलाते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। सेम एज इट इज द थर्ड वन हियर वी हैव इज जस्ट सर्विसिंग बिजनेस। यहाँ पे हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द स्किल्स टू द पर्सन्स एंड देन अर्निंग प्रॉफिट, जस्ट लाइक टीचिंग। डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, ये तमाम के तमाम जो है बेटा सर्विसिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं एंड दे आर अर्निंग ऑन बिहाफ ऑफ देयर सर्विसेज एंड स्किल्स। तो ये तीन तरह के बेसिक टाइप्स के बिजनेसेस होते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ बिजनेस बाय ओनरशिप। अगेन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस। द फर्स्ट वन इज सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। एंड व्हाट इज सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस? देखें यहाँ पे ओनरशिप के हिसाब से बात करते हैं।
ओनरशिप के हिसाब से अगर हम देखें तो बिजनेस की 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म होता है। ऐसा बिजनेस जिसमें एक अकेला इंडिविजुअल पर्सन कोई बिजनेस स्टार्ट करे, और अगर उसको प्रॉफिट होता है तो वो इंडिविजुअली फेस करे, और अगर उसको लॉस होता है तो भी वो इंडिविजुअली फेस करे। इस तरह के बिजनेसेस जो होते हैं बेटा आपके सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहलाते हैं। ठीक है। और इसकी बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो आपके पास, जैसे आपके घर के पास कोई आसपास देखें, कोई छोटी शॉप वाला, जैसे किराना स्टोर होता है, ग्रोसरी स्टोर वाले होते हैं, वो है। इसी तरीके से द नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। एंड व्हाट इज पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, यू नो अबाउट दैट। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो उन तमाम लोगों का होता है, और अगर लॉस होता है तो वो उन तमाम लोगों का होता है। और इस तरह के बिजनेसेस जो होते हैं वो आपके पास पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहलाते हैं। ठीक है। सेम एज इट इज वी हैव अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपके पास जो है वो शेयर्स की डीलिंग हो रही होती है, और इसमें जो है वो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स तो शेयर्स होते हैं, और उसको जो है वो बाय कर रहे होते हैं। लिहाजा ये जो है वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स होती हैं, वो डील कर रही होती हैं। ठीक है। सेम एज इट इज इफ वी हैव, अब यहाँ एक चीज है, असल चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग। व्हाट इज अकाउंटिंग? बच्चों की ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अकाउंटिंग होती ही क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम देखें तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमने तो डेफिनेशंस पढ़ ली, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक एक वर्ड के अंदर क्या एक्सप्लेनेशन है एंड व्हाट इज अकाउंटिंग। देखिए, यहाँ जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है नॉर्मली ट्रांजेक्शंस, लेन देन नॉर्मली ट्रांजेक्शंस में आता है। आपसे कोई चीज़ परचेज की, उसके बदले में आपने उससे पैसे लिए, तो बेसिकली यू कैन से दैट दिस वन इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन। उसके बाद फिर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप क्लासिफाइंग करते हैं। क्लासिफाइंग मीन्स ग्रुपिंग करते हैं आप। ठीक है। उसके बाद आप उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको समराइज कर रहे होते हैं कि ये सब हमने क्या किया, कैसे किया, और फिर उसको डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, और एट द एंड हम ये देख रहे होते हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बेसिकली यू कैन से दैट दिस वन इज कॉल्ड द अकाउंटिंग एज वेल। ठीक है। फिर डिफरेंट हेड्स ऑफ अकाउंट्स हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले एसेट है, लाइबिलिटी है, ओनर्स इक्विटी है, रेवेन्यू इनकम है, एंड द लास्ट वन इज द एक्सपेंस विच आई एम एक्सप्लेनिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।